क्या आप भी हैं फिजिक्स से डर का माहौल आपके अंदर है? तो अगर जिनको भी फिजिक्स में डर लगता है उनके लिए मैंने फिर से एक कोशिश की है कि हर टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चन डीपली करवाए जाएं। देखिए फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एम है फिजिक्स पढ़ाने का कि जो फिजिक्स लोग टफ समझते हैं उन फिजिक्स को ईजी बनाया जाए, है ना, ईजी बनाया जाए। ये नहीं कि आपको 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, बिल्कुल नहीं, फुल डिटेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आज के बाद अगर आपको ज़ीरो फिजिक्स आती है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको भी फिजिक्स ज़ीरो आती है वो यहाँ पे आ जाएं। जिनको लगता है कि हाँ हमें और भी टीचर है पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जिनको ज़ीरो फिजिक्स आती है वो यहाँ पे आ जाएं। हम ज़ीरो से एकदम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन करवाए जाएं हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए, और नहीं होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना ज़ीरो से पढ़ाने को कि आपको पूरा नॉलेज होगा। जैसे इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार फार्मूला क्या है, और नहीं भी पता है तब भी मैं करवा दूंगा। दूसरा काम, सेकंड चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए कि इन क्वेश्चन के लिए आप एक नोट्स बनाना। जो भी क्वेश्चन मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसकी सेपरेट नोट्स बनाना, आप उसमें क्वेश्चंस को लिखना। तीसरा काम क्या करना है, मेरे करने के बाद आप रिवाइज करिएगा, वीकली इनको ज़रूर रिवाइज करिएगा, वीकली इनको रिवाइज करिएगा, वीकली तौर पे आप रिवाइज करिएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या शुरू करना है, हमें टॉपिक शुरू करना है सबसे पहले कि हम थोड़ा सा जान लें कि यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा तो आपको पूरी बातें मेरी समझ से अच्छे से समझ में आ जाएंगी, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं, अब रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ेगा। समझिएगा पूरी बात, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर आप बात को समझिए। ये देखिए मैंने हेडिंग डाला, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट करिएगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम वेक्टर में तो नहीं आने दूंगा मैं। तो ये मैंने डाला हेडिंग पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, आपने पोजीशन वेक्टर हेडिंग डाल दिया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझिएगा भाई, मैंने आप सबको पता होता है, अगर एक सिंपल सी बात बताएं, ये आप ग्राफ बनाइए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ये वाला है ना, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक। और ये सबको पता होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, y। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया P, और ये आप 9 से पढ़ के आए हैं, मैं इसको क्या लिखूंगा, x, y। मैं इसे क्या लिखता हूँ हमेशा, x, y, ये पूछा है। अब ये पोजीशन है, बात समझ में आई? ये तो क्या है, एक पोजीशन। तो मैंने कहा सर ये एक पोजीशन है, एक्स वाई क्या होती है, एक पोजीशन होती है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। ठीक है ना, ये पोजीशन है बट मुझे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर। तो मुझे भैया चाहिए पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, चलिए, तो सर मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पूरी बात देखो, इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि ये अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, कन्फ्यूज़ बच्चे हमेशा रहते हैं कि मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो क्या करें सर, तो स्टेप नंबर 2 आइए बताता हूँ क्या करना है। ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, बात को समझिएगा। स्टेप 2, ठीक है, एक काम करो, ग्राफ फिर से बनाते हैं। इस बार ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बन गया। ठीक है सर, ग्राफ बन गया, और मैंने इस पॉइंट को लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका पॉइंट फिर से आया x, y। और जब कुछ भी आपसे ना बोले तो आप ओरिजिन किसको मानते हैं, यहाँ, यानी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मानते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं। सर क्या करें क्या करें, तो मैंने कुछ सीधी सी बात कही थी, एक काम करना, इनिशियल टू फाइनल। क्या करना है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है सर, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, फाइनल पोजीशन क्या है, ये, और मैंने एक बना दिया पोजीशन वेक्टर। क्या बना दिया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, तो मैं इसको, हालांकि जो माना जाता है वो आर, क्या माना जाता है, हमेशा आर, पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर। ठीक, तो एक पोजीशन वेक्टर मैंने आपके सामने बना दिया। अब लिखो, अब बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ नहीं पता होगी तो मैं उनको हल्का सा बताता हूँ। ये होता है x, और सबको पता होता है वेक्टर में इसे माना जाता है आई कैप, ये आई कैप। तो इधर -x होता है तो इधर -i कैप हो जाएगा, है ना। ऊपर क्या होता है, j कैप, है ना, वेक्टर में j, तो नीचे क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा। ऐसे ही, है ना। तो यानी अगर आप अच्छे तरह, जिसको नहीं आता उसको सीख लेना चाहिए आज, कि देखो हम हमेशा क्या लिखते हैं, x, y, z। तो आज आप क्या करिएगा, x के नीचे i कैप, y के नीचे j कैप, और इसके नीचे
के कैप लिख दीजिएगा, ये डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा। बात समझ में आई? और प्लस माइनस आप लगा लीजिएगा, प्लस माइनस अगर माइनस होगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो मैं इसको इसके अंदर डब्बे के अंदर भर देता हूँ। ओके चलिए, तो आपने लिख लिया। सर आप पोजीशन वेक्टर लिखिए, कैसे लिखें? तो मैंने कहा बहुत आसान तरीका है, आओ लिखना सिखाते हैं। ये जो आपका आर वेक्टर है, क्या वो एक्स है? बिल्कुल सर। क्या एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं? हाँ सर। क्या बीच में प्लस लगाते हैं? एक्स प्लस वाई होता है। और वाई के साथ क्या लगाते हैं? सर जे कैप लगाते हैं। तो यानी मेरा पोजीशन वेक्टर मुझको मिल चुका है, मेरा पोजीशन वेक्टर मुझको मिल चुका है। ठीक है ना? ओके, ओ ये क्या हो गया? चलिए, तो मेरा पोजीशन वेक्टर मुझे मिल चुका है, इसको अभी डब्बे के अंदर बंद कर दूंगा। ठीक, ओके। पहला 2 स्टेप हो गया। अब 2 यहाँ पोजीशन वेक्टर आपको बनाना आ चुका है। अब हम बनाते हैं एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बनाते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी बातें ठीक है ना समझ में आ जाएगी। चलिए, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 पॉइंट। मैंने कहा सर 1 पॉइंट मैंने लिया ए, 1 पॉइंट मैंने लिया बी। ओके है ना? अब पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? अभी आपको बनाना सिखा दिया है, कुछ नहीं करना है। ए से लेके यहाँ पे इनिशियल टू यहाँ पे मैं गया। ओके, ये मेरा क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। बी के लिए भी मैं ए से लेके कहाँ जाऊँगा? यहाँ पे, ये मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर। तो मैंने मान लिया इसको भाई आर ए और इसके ऊपर वेक्टर का साइन, इसको मैंने मान लिया आर बी, इसके ऊपर मेरा वेक्टर का साइन, ये हो गया। अब बताओ, मैं ए से गया हूँ बी पे, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई साहब? तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर आपने बना दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लोग 1-1 घंटा लेते हैं इसको समझाने में, है ना? मैं इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। बताइए, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। 1 मिनट, लाइन सीधी बना दूँ। ओके है ना, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना भी जरूरी। ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? सब लोग खुद से बताएंगे। सीधी दूरी होती है। क्या मैंने कहा? डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। सर इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? सीधा। सर स्ट्रेट लाइन तो होती है इनिशियल टू फाइनल। कौन सी डायरेक्शन बताओगे सर? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन होती है। इनिशियल टू फाइनल, आओ बनाओ। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी बेटा? तो हमने कहा सर इनिशियल थी ए, फाइनल क्या है? फाइनल है बी। इसका मतलब सर ए से लेके बी तक का जो है, यही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी एस वेक्टर होगा। बात समझ में आ गई? यानी यही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सर इसको लिखेंगे कैसे? लिख तो लिया है सर, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? आइए समझाता हूं, लिखेंगे कैसे। इसे बोला जाता है ट्रायंगल लॉ। आज इसको भी सीख लीजिएगा, ये ट्रायंगल लॉ बहुत काम आने वाला है। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, ट्रायंगल लॉ करना क्या है। 2 लगातार, अब यहां पे खोजिए, है ना? अब समझिए, मैं ऐसे हिंदी में इसको लिखता हूं। ट्रायंगल लॉ क्या है? 2 लगातार वेक्टर होने चाहिए। 2 लगातार वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर। तो 2 लगातार लोग हों, 2 लगातार इज इक्वल टू फाइनल, यानी तीसरा, जो उल्टा होगा ट्रायंगल लॉ में। 2 लगातार। अब बताइए 2 लगातार वेक्टर कौन से हैं? अब ध्यान ऑटोमेटिक आपका नजर जाना चाहिए। आर ए, सर आर ए शुरू कहां से किया? यहां से। उसका तीर कहां? ए पे। तो जैसे ही तीर खत्म हो रहा है, उसका दूसरा तीर शुरू हो जा रहा है। तो देख लो, एकदम लगातार लगातार चल रहे हैं। तो आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ये बराबर हो जाएंगे तीसरा। देखो उल्टा है, तीसरा क्या है? उल्टा। तो उल्टा क्या है? देख लो, आर बी वेक्टर। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो देख लो भैया, आर ए शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ देखो इसका तीर खत्म हो रहा है। हाँ सर, जैसे ही खत्म हो रहा है उसका, फिर से उसका पैर शुरू हो जा रहा है, फिर उसका तीर। तो ये लगातार चल रहे हैं कि नहीं? लगातार चल रहे हैं, बिल्कुल सर। ये ऐसे जाके ऐसे चल रहे हैं लगातार, और ये तो उल्टा हो गया, इसका मतलब तीसरे के बराबर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था सर? आ गया ना, हमें चाहिए था एस वेक्टर। देखो, तो एक्स वेक्टर का मतलब आर बी माइनस आर ए वेक्टर, है ना? चलो इसको डब्बे में पहले बंद करो, फिर से आपको समझा। तो आज के बाद आपको सीधा क्या है? फाइनल माइनस, तो ये क्या होगा? सिंपल, फाइनल वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात समझिएगा, जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना? चलिए
अब यहाँ पे कुछ लोगों को तो यानी एक सिंपल, अब यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये वाला डायग्राम वही, तो यानी अगर आपको माना गया, कैसे लिखोगे ऐसे, अगर आपसे कहा गया कि R1 वाला आपका है शुरू x1 i कैप एक्स वाई जे में दिया है, वाई जेड में, R2 वाला भी आपको एक्स वाई जेड में दिया है, तो आप चेंज कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, है ना भाई। x को x से घटाओगे, y को y से घटाओगे और z को z से घटाओगे। आइए तुरंत इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको फौरन क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, बिना क्वेश्चन के आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत फेवरेट और फेमस क्वेश्चन है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, समझिएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, 1, 1। जब भी ऐसे लिखा होता है तुरंत समझ जाइए ये क्या लिखा है, एक्स वाई जेड। जब भी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जब भी ऐसे रीच एट पॉइंट, तो आपने कहा एक पॉइंट है, यानी मैंने अच्छे से लिखा यहाँ पे कि देखो मेरा पार्टिकल 1, 1 से कहाँ पे गया, तो मैंने निशान लगाया कि मेरा पार्टिकल 1, एक मिनट वेट गाइस, प्लीज़ वेट। एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ इशू हो रहे हैं गाइस। तो मैंने आपसे बोला कि जो मेरा पार्टिकल है वो 1, 1 से शुरू हुआ। ओके, तो 1, 1 से शुरू होने के बाद ये पार्टिकल कहाँ गया, समझिएगा। ओके वेट यार, ये क्या, हाँ 1, 1 से शुरू होकर ये पार्टिकल गया आपका 4, 5, 13, यहाँ पे गया है ये, ठीक है सर, यहाँ पे। और हम सबको पता होता है कि पहले क्या लिखा होता है x, फिर क्या लिखा होता है y, और फिर क्या लिखा होता है z। यहाँ भी क्या लिखा है x, y और z। अच्छा, ये इसको 1 मानो, शुरू 1, 1, 1, ये 2 और 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन, और ये क्या उसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से इनिशियल, और इसे मैंने लिख दिया फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखना है। इसका मतलब इसको आई कैप, जैसे ही बोल दे वेक्टर, यानी आई में, जे में और के में लिखना है। अब खुद बताओ यहाँ पे क्या है, x1 आई कैप, इसका मतलब ये सिर्फ 1 है, तो 1 के साथ क्या लिख सकते हो, कुछ भी ना लिखो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आई कैप, साथ में क्या हमेशा लगाते हैं प्लस, फिर 1 है यानी मैंने क्या लिखा जे कैप, कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लिखा के कैप, लिख दिया आई जे के। इस तरीके सीख लिया आपने। 2 वाला क्या है, x2 4, तो जो फाइनल वाला है वो सबसे पहले क्या है 4, और जो x होता है उसके साथ क्या लगता है आई कैप, प्लस 5 के साथ क्या लगेगा जे कैप, और 13 के साथ क्या लगेगा के कैप लगेगा। उसने पूछा है अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैंने खुद बनाया यहाँ पे कि सर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर होता था। खुद बताओ फाइनल वेक्टर क्या है, तो मैंने अच्छे से पूरा लिखा कि सर यहाँ पे कैसे लिखना है, तो मैंने खुद बताया था कि x को x में, y को y से, तो पहले पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब सिंपल सी बात है, आई को आई से माइनस करो, तो मैंने कहा सर 4 - 1, यानी ये क्या हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है, प्लस 5 - जे, यानी 1 माइनस करो कितना आएगा 4 जे कैप, प्लस 13 में से 1 माइनस करोगे तो 12 के कैप, ये आपका आ गया ये। अगला सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या पूछ लिया, भाई बात को समझिएगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, मैंने कहा सर शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसने पाथ पूछा है
यानी इसने इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी सर इसने इसकी वैल्यू पूछी है। अब क्या लिखें सर, हमको तो नहीं आता। तो एक बात मेरा याद रख लीजिएगा, जब भी कोई वेक्टर, हालांकि वेक्टर में पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन फिर से होगा, जब भी कोई वेक्टर दिया हो और अगर उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, सबसे पहला क्या करोगे आप, सबसे पहले अंडर रूट ले लोगे। क्या लोगे? अंडर रूट नहीं भाई, अंडर रूट। क्या ले लोगे? अंडर रूट ले लिया सर। उसके बाद आई के साथ जो भी है, क्या है वैल्यू, क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी ये कहानी करनी है और कुछ भी नहीं। जब भी कभी वेक्टर क्वांटिटी दी हो, आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, सिंपल अंडर रूट के अंदर सभी का स्क्वायर कर दो, कोई माइनस रहेगा तब भी उसका स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। तो यानी ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी 169 अंडर रूट के अंदर, यानी आपका 13 मीटर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कभी मत घबराइएगा। अगला क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए, इसी पे सेम। उसने कहा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। उसने दिया हुआ है, सिंपल है ए, देखो इसने दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है आर कैप इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस, यानी आई है ना ये पूरा, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। चलिए इन्होंने क्या दिया है समझिएगा, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप दिया हुआ है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, इसलिए इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में वो कितना चला है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा कि t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था। तो यानी आपको टाइम की वैल्यू सबसे पहले, भाई जाहिर सी बात है आपको फाइनल माइनस इनिशियल देखना होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ चला है। जैसे ही t की वैल्यू 0 रखोगे तो जहाँ जहाँ t है, देखो ये 3t स्क्वायर बाई 3t की वैल्यू 0, क्या हो गया 0 प्लस 4t की वैल्यू 0 7 अकेला बच गया, यानी सिर्फ क्या बच गया 7k कैप, यानी जो आपका इनिशियल वेक्टर है वो क्या बच गया 7k कैप बचा। ओके सर, जैसे ही टाइम की वैल्यू आप पुट करोगे, कितना टाइम की वैल्यू इस बार आपने पुट कर दिया 10, तो आप सिर्फ क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल गया 3 गुणे यानी 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 के साथ है ही नहीं के कैप। सर डेल्टा आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमने पहले ही आपसे कहा फाइनल माइनस इनिशियल, कि डेल्टा आर क्या होगा या डेल्टा एस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में क्या है 300 आई कैप, इसमें कुछ है ही नहीं तो 300 बच जाएगा, है ना। देखो लिख के दिखा देता हूँ, ये है 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7k कैप, माइनस आपको करना है 7k कैप को। तो खुद बताओ 300 के साथ कुछ नहीं है तो 300 बच जाएगा, 400 बच जाएगा, 7 प्लस 7 माइनस क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। तो यानी आपको पता चल गया आपके पास वैल्यू क्या बच गई है, आपके पास वैल्यू बच गई है 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। और जैसे ही आपको सिर्फ क्या पूछा गया मैग्नीट्यूड, यानी आपके वेक्टर नहीं क्या कर दिया 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, और ये आ गया 500 का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ था, कहानी समझ में आ गई पूरी। ये पूरी कहानी थी, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। आइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, सारे अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होगी पूरी की पूरी। सबसे पहले ये कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है ना। चलिए तो मैं हल्का सा छोटा सा बनाता हूँ कि एक एथलीट है, वेट करिए बेटा, हाँ चलिए। तो मैंने आपसे कहा ये कौन सा कलर बन गया, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि एक एथलीट है, ये क्वेश्चन क्लास 9th का है बट यहाँ हमारे लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एथलीट है, तो मैंने माना यार एथलीट ने एक राउंड शुरू किया और यहाँ से उसने शुरू किया ऐसे, ठीक। एक चक्कर कंप्लीट करता है 1 राउंड 40 सेकंड में, तो सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अच्छे तरीके से, सर 40 सेकंड में वो कंप्लीट करता है एक राउंड, ठीक है, एक राउंड। और ये सबको पता होता है कि एक राउंड में 2πr डिस्टेंस चलता है हमेशा, ठीक है। और आपको टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना
2 मिनट 20 सेकंड। अब पहली गलती बच्चों से क्या होती है समझिएगा, 2 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब उसने दिया है आपको 140 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना होगा सर मैं कितना चला, नंबर ऑफ राउंड। तो सर आपने नंबर ऑफ राउंड निकालना, कैसे निकाला सर, टोटल टाइम हमको दिया हुआ था 140, ठीक है, हमने देखा एक लगता है 40, तो ये आपका मिल गया 7/2 यानी 3.5 राउंड। इतना 3.5 राउंड ये पता चल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ निकालना है, हालांकि क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम दोनों निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि भैया 2πr चलता था एक राउंड में, तो मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस आएगी वो मैंने क्या किया 2πr, एक चक्कर में चलता था और चला कितना है 7/2, कितना चला है 7/2। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो मैं रख के दिखा देता हूँ, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू जानबूझ के मैंने रखी है ताकि कट जाए, इंटू r इंटू 7/2, तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी आ गई 22r डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो जैसे ही मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, बताओ कितना चला है वो 3.5, इसका मतलब a से a, खुद समझिए भाई, उसने क्या किया है, ये a से लेके a तक क्या हो जाएगी 0, फिर उसने एक चक्कर लगाया a से a, फिर क्या हो जाएगी 0, फिर क्या है a से a, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, इस बार वो आधा चक्कर ही चल पाया है, यानी a से लेके b तक, a से लेके b तक, तो यानी कितना हो जाएगी यही इतना। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी क्या हो जाएगी 1 से लेके b तक, और सबको पता होता है ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, टोटल हो जाएगा 2r, यानी इज इक्वल टू 2r। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना। चलो बात समझ में आ गई, ये बहुत फेमस और बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ओके, पहला, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है सर, ए से चल रहा है, बी एंड रीच एट पॉइंट बी अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ, यानी वो इस रास्ते से जाता है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, आइए दो तरीके से बात कर लेते हैं, तो आपको और भी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए, पहला डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस सर सिंपल सी बात है, एक राउंड चलता तो 2πr चलता, ऐसे समझिएगा सर, अगर एक राउंड चलता 2πr चलता, लेकिन ये चला है आधा राउंड, इसका मतलब ये πr डिस्टेंस चला है, πr डिस्टेंस चला है, ठीक है ना, इतनी सी बातें हैं। ओके चलिए, अच्छा एक और तरीका, और करके, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये सबने पढ़ा था, मैंने बहुत शुरू में पढ़ाया आपको, जिसने अभी तक ये लेक्चर नहीं किया कर लो। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, मुझे डिस्टेंस चाहिए यानी मुझे आर्क चाहिए, तो आर्क के लिए क्या हो गया r इंटू एंगल, और एंगल किस में लिया जाता है, एंगल हमेशा रेडियन में, तो बताओ ये कितना चला है 180 डिग्री, यानी r इंटू पाई, यानी पाई r, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस बात से मतलब होता है, आपने शुरू कहाँ किया, आपने ख़त्म, तो मैंने कहा ये b था और ये क्या था a, तो मैंने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, a से, यानी मैं a से लेके b तक का एक निशान बना दूंगा, और ये किसके बराबर होगा, अभी आपको बोला r प्लस r 2r के बराबर होगा। पूरी बात समझ में आ गई सबको, हाँ सर पूरी बात समझ में आ गई। ओके, अब आते हैं इस फेमस क्वेश्चन पे, ये आपको मैं लगाता हूँ VIP क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इस बात को आप समझिएगा, इसी बात को आपको सीखना है, फेमस क्वेश्चन क्यों है इस बात को आप समझिएगा। चलिए, पहला ये है कि आपसे पूछा गया है कि ये A से लेके B तक चला है, कुछ ना कुछ एंगल चला है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। हालांकि मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताऊंगा, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए बात ही ख़त्म कर लेते हैं, डिस्टेंस कैसे निकलेगी। चलिए, मैंने कहा सर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, पहला डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, अभी आपने देखा था डिस्टेंस निकालने का तरीका, तो मैंने फिर से लिख दूँ कि जो एंगल होता है थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, क्या होता है आर्क बाई रेडियस, और अगर कभी मुझे आर्क चाहिए यानी मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा r इंटू थीटा, और ये सबको पता है
थीटा हमेशा रेडियन में रखा होता है, यानी पाई के अंदर रखना होता है, ठीक है। अब किसी को भी अगर रेडियन वाला ना समझ में आया हो तो मैंने अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा जहां मैंने एंगल की पूरी बात की हुई है, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल ए से लेके बी तक इतना चला है, कितना, इतना, तो ये एंगल इसका रख देंगे, आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2, तो ये तो निकल आएगा, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा पूरा। नंबर 2 की बात करते हैं और मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करता हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। तो अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप एक फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। इससे आपका पूरा का पूरा वैल्यू, पूरी की पूरी चीज़ें निकल के चली आएंगी, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो रटवा दिए, आपने तो रटवाया है। चलो और बात कर लेते हैं, भैया रटवाऊंगा नहीं, आपको रटवाऊंगा नहीं। चलो इसी को मैं ऐसे बना लेता हूँ, समझिएगा। इस डायग्राम को मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। तो मैं डायग्राम को ऐसे बनाता हूँ, ये आपका, एक मिनट मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा बस। ये ए मान लेता हूँ, ये बी। यार निशान थोड़ा सा अच्छे से बन जाए ना, डायग्राम अच्छे से बनेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका समझिएगा, ये आपका ए है, ये आपका मैंने बी माना, ठीक है। और ये आपका ओ पाथ है और इसने कुछ ना कुछ एंगल, थीटा एंगल ट्रेवल किया, जो बना हुआ, मैंने डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया। मैं कहाँ से कहाँ चला हूँ? ए से लेके बी तक। और कैसे चला हूँ? ए ऐसे चला हूँ। तो ये मेरी जो आर्क है ना, वही मेरी डिस्टेंस होगी। तो ये मेरी आर्क है और ये मेरी डिस्टेंस है, लेकिन मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। मुझे डिस्प्लेसमेंट से प्यार है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल टू फाइनल। ये मेरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको लिखा डी वेक्टर। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे तरीके से बताता हूँ, सबसे आसान है ना। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे रहने दिया, ओ पॉइंट, ठीक है सर, ओ पॉइंट को रहने दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। ये मेरा ओ था, हाँ सर, ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये रेडियस है, ये सबको पता है, और ये भी क्या है, रेडियस। मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस पॉइंट को मैंने ले लिया है सी। तो अगर मैंने आधे पे ड्रॉ किया है तो ये थीटा नहीं हो गया, अब क्या हो गया, आधा थीटा, यानी थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। और मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट आपका था इस बार ये, अब ये क्या रह गया है, ये ए से लेके सी तक का पॉइंट है, ठीक। पूरी बात को समझिएगा। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप कंपोनेंट लीजिए। तो जैसे ये वाला कंपोनेंट आप लेंगे तो आपका बन जाएगा और कॉस थीटा बाई 2, है ना। सबको पता है जहाँ से एंगल लेते हैं वो क्या होता है, कॉस। तो दूसरा वाला ए से लेके सी तक क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। ये मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड है ना, हालांकि एक्चुअल में क्या हो, मैग्नीट्यूड, वो क्या है, ए से लेके बी तक। और जो ए से लेके बी तक है वो क्या है, ए से लेके सी और सी से लेके बी। क्यों सर, यहाँ तो क्या था, ये इधर, ये बी है ना, ये बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2AC? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मेरा ये क्या है बताओ, अगर मैंने लिख दिया 2 और AC क्या है, आर साइन थीटा बाई 2। देख लो, तो मैंने हालांकि पूरा प्रूफ भी कर दिया है ना, हर तरीके से, तो आप देख सकते हो। तो एक फार्मूला डायरेक्ट तरीके से आ गया। इस फार्मूले को भी आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कुछ चीज़ें, आपको दिया इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। पहला आपको दिया है 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं एंगल इंटू रेडियस। क्या लगा सकते हैं, 1/4 सर्कल। तो खुद अंदाज़ा लगाओ 1/4 सर्कल में कितना चलोगे। तो मैंने कहा कि सर 1/4 सर्कल का मतलब ये होता है कि मैं 90 डिग्री चलूँगा, और 90 डिग्री चलने का मतलब है मैं π/2 रेडियन चलूँगा। कितना, π/2 रेडियन। पहले एंगल निकाल लो। जैसे ही आपने निकाला तो डिस्टेंस क्या होती है, r इंटू थीटा, और थीटा किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो आपने देख लिया π/2 r, यानी ये आपका πr/2 हो गया। हालांकि डिस्टेंस और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक और तरीका कि सर अगर एक बार चलते तो 2πr चलते, आप चले कितना हो, आप 1/4, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, तो देखो तब भी आंसर वही आया। मेन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अभी आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा, थीटा कितना लिया हमने भाई, एंगल आया 90,
तो 90 का आधा 45, साइन 45, और साइन 45 कितना होता है, सभी को पता होता है, √2, 1/√2, है ना। अब कुछ लोगों को सर ये नहीं सॉल्व कर रहा है, ये कैसे। अब एक बात और याद रख लीजिएगा, जब भी कभी ऐसे लिखा हो, ये हो 2 और नीचे लिखा हो √2, या इसका उल्टा हो, तो आप क्या मान लो, क्या हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे मैंने लिख दिया √2। तो देखो एक √2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, √2 आ गया। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, जो भी बच्चों को ध्यान नहीं रहती, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ें। ओके सर, आइए 1/2 सर्कल की बात करते हैं। सर 1/2 सर्कल, ओहो, 1/2 सर्कल का मतलब ये होता है कि आप 180 डिग्री चले हो, और 180 डिग्री का मतलब आप पाई चले हो, बस सर ये तो निकाल लिया, और डिस्प्लेसमेंट सीधा 2r के बराबर हो गया। फार्मूले में पुट करो तो भी ठीक, और ना पुट करो तो भी ठीक, आपको डायरेक्ट पता चल गया। सर एक फुल साइकिल चलते हैं, तो फुल साइकिल का मतलब आप 360 चलते हैं, यानी आप 2 पाई चलते हैं, आप 2 पाई चलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मुद्दा इस पे हटता है। आप कितना चले हो, एंगल 60, तो जैसे ही 60 चले हो, तो सर 60 चले हैं, तो 60 कितना हो जाएगा, सर 60 हो जाएगा आपका π/3 रेडियन, कितना हो जाएगा, π/3, तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया π/3, ठीक है ना। और कुछ लोग तो और दूसरा क्या लिया हमने, 2r sin 60/2, है ना। तो sin 60 कितना होता है, अरे भाई sin 60 यानी ये sin 30 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2, देखो एक मिनट, इज इक्वल टू 2r sin, ठीक है ना, 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, 1/2, तो ये क्या हो गया, r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, r। अब एक बात और समझिएगा, पूरी बात, तब यहाँ से आपको एक बात पता चलेगी, बात क्या पता चलेगी, ये देखिए, ये बात पता चलेगी। आपने कहा कि सर ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, और ये पॉइंट था आपका O। सर ये रेडियस थी R, ये रेडियस थी R, और ये आया हमारा बचवा कौन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी है R। इसका मतलब ये क्या बन गया, एंगल 60 पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो आज को आप समझ में आए, तीनों साइड सेम है, एंगल कुछ भी नहीं दिया, 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बात समझ में आ गई पूरा, ये अच्छे तरीके के, और ये बहुत बेस्ट क्या, परफेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास और कुछ परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी बात करते हैं। चलिए मैंने ये लिखा हुआ है, व्हील ऑफ रेडियस, ये भी सारे क्वेश्चन बहुत नंबर 1 के हैं। व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग, आपसे क्या कहा है, वो रोल कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ रोल कर रहा है ऐसे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इट रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट। या इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और इट कंप्लीट, है ना, इट दो तरीके से लिख सकते हैं, इट कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आधे बच्चे गलत करते हैं। गलती क्या होगी समझिएगा, उनको ये लगेगा कि ये पॉइंट P है, समझिएगा ये पॉइंट P अभी कहाँ है, नीचे, उनको लगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों को क्या लगता है कि वो घूम कर ऐसे बस पहुंच गया है, यानी आपने सिर्फ रोटेट कर दिया। उसने कहा रोल करने का मतलब ये है कि आपको ये कहना है कि भैया वो आगे बढ़ा है, कहाँ आगे बढ़ा है, समझिएगा वो कहाँ बढ़ गया है, आगे। तो यानी पहले वो यहाँ पे, समझिएगा पहले वो कहाँ पे था, यहाँ पे, अब वो बढ़ गया है आगे, कितना चला होगा भैया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में मैंने कहा हाफ रिवोल्यूशन लगता है। तो एक वैसे तो चलता कितना 2πr, लेकिन आज चला है कितना, हाफ, यानी वो πr आगे बढ़ चुका है। कहाँ बढ़ चुका है, आगे, और ये पॉइंट कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ। और आप सबको पता होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसने शुरू कहाँ से किया, उसने शुरू किया A से, हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ पहुँचा, P पे, तो यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो A से लेकर P तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, A से लेके P तक होगा। ओके, तो यानी उसका डिस्प्लेसमेंट A से लेके P तक का होगा, यही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, वो तो आ जाएगा। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये है कि देखो, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, यस सर,
और ये सबको पता होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ट्रायंगल। और यहाँ क्या है उसकी r प्लस आर, 2r रेडियस हो गई है ना, कि सर्कल रेडियस पूरी के, सॉरी ये डायमीटर है ना, तो r प्लस आर डायमीटर 2r हो गया है। यहाँ की डिस्टेंस दी हुई है पाई r, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। या मैंने और तरीका दूसरा बताया था, वेक्टर वाला भी देख सकते हो। जब भी दो लोग क्या है पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, तो सिंपल 2r का स्क्वायर, तो आपने देखो नीचे क्या कर दिया निकालने के लिए, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आपको ये बताना है आपको कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये आपका हेक्सागन दिया है, हर एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कर रहा है, हर यानी सारे आप देखेंगे सारे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें मिल जाएंगे। अगर पूरा वैसे भी नहीं तो उसने कहा कि देखो फर्स्ट टर्न, तो यानी इसने शुरू कहाँ से किया, तो मैंने कहा इसने यहाँ से शुरू किया। फर्स्ट टर्न ये करेगा, मान बता रहा हूँ, ये इसने फर्स्ट टर्न लिया, कितना एंगल घूमा होगा भाई, जाहिर सी बात है इसने 60 डिग्री का एंगल घूमा होगा। कितने डिग्री का एंगल घूमा होगा, 60 डिग्री का एंगल घूमा होगा, ठीक है ना। ये पूरा आप ड्रॉ करके देखोगे आपको ट्रायंगल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ये है ना, ये और ये सब आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्या, सिंपल सा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल है ना, 6 सारे के सारे इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएंगे, सारी साइड सेम है। तो आपको फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ टर्म में डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है आपके प्रैक्टिस के लिए। और मैं देख लेता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिएगा, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले कि ये क्या कह रहा है, समझिएगा। इसने कहा कि ये, मैंने माना कि ये आपको ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ लौट जा रहा है, ठीक। अब बात समझिएगा, अरे यार, ओके। अब मैंने कहा ये आपका क्या था, ओरिजिन, जब कुछ भी ना बोले तो 0,0, ठीक है, ये ओरिजिन है। और मैंने माना ये ए तक गया, और जो ए तक उन्होंने कोई भी पॉइंट मैंने माना ये कहाँ तक गया था, 20,0, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से फिर से लौट रहा है वापस, और ये कहाँ पे जा रहा है आपका, यहाँ पे, यानी -20,0 तक जा रहा है। पहले डायग्राम बना लिया करो। तो जैसे मैं समझाने के, मैंने कहा डिस्टेंस कितनी होगी सर, डिस्टेंस जो होगी वो पूरा कितना चला है, तो पहले वो से ए गया है, उसके बाद ए से लेकर गया है कितना, सी तक, ठीक है ना। तो बताओ ओ से लेके ए तक कितना है, 20, प्लस ए से लेके सी तक कितना है, अरे भैया ए से लेके सी तक कितना है, ये भी 20 + 20 है, यानी टोटल हो गया 60 मीटर। लेकिन जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे उसको सिर्फ मतलब होता है शुरू कहाँ से किया। तो मैंने कहा सर उसने शुरू किया ओ से, गया कहाँ सर, वो गया कहाँ, सी तक, और कहाँ गया, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या हो जाएगा आपका -20 मीटर। या दूसरा तरीका, तो भैया कहाँ गया, शुरुआत ओ से लेके ए तक, माइनस करो कहाँ, ए से लेके सी तक, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 20 - 40 यानी -20 आएगी। बात समझ में आ गई सबको। तो ये पूरे तरीके से क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना, हो सकता है आपसे हो जाए, हो सकता है आपसे ना हो। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 3 गर्ल्स हैं, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ये 3 गर्ल्स हैं, यहाँ P पॉइंट से उन्होंने शुरू किया, सर P पॉइंट से शुरू किया और एकदम Q पे गई हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200, इसकी रेडियस क्या है, 200 मीटर है, तो आपको पता चल जाएगा भी रेडियस 200 मीटर है। और ये जा रहे हैं पॉइंट P और Q पे पहुँच रहे हैं। सभी के अपने अपने रास्ते हैं, सभी के अपने अपने रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, सबसे पहला रास्ता लेती है एक गर्ल जो A है, तो मैंने ये रास्ता मैंने बना दिया ये। तो सबसे पहले एक है ये, मैंने माना इसको B है ना, और उसके बाद कुछ लोग और रास्ता लेते हैं। एक रास्ता ये बच्ची लेती है और एक रास्ता ये। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिए। ये रास्ता है A वाले का और ये रास्ता है C वाले का। ये ऐसे 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 घूम के जा रहा है।
ये भी ऐसे 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 जो मनमर्जी ऐसे करके जा रहा है। सब कहाँ पहुँच रहे हैं? सब क्यू पे पहुँच रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमने पहले ही डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट, सभी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं? पी से। सब शुरू हो रहे हैं पी से और सब कहाँ जा रहे हैं? क्यू। और सबको पता है पी से लेके क्यू तक आर प्लस आर यानी वो 2r के बराबर है और r की वैल्यू दी हुई है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर कि फॉर विच गर्ल दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल पाथ, कि किसका, यानी ये पूछ रहा है सिंपल कि किसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है ना, यानी 2r किसके एक्चुअल पाथ के बराबर है। तो मैंने आंसर दिया भैया गर्ल बी। बी कौन सा रहेगा? बी वाले के लिए डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। और भी हमारे पास अभी और देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला, और फ्रॉग वाला क्वेश्चन हालांकि मिल जाएगा आपको। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, चलो इसको भी करवा देता हूँ पहले, उसके बाद आपके 2 होमवर्क में रहेंगे, उसको आपको देखना है पहले। इसने ये कहा अ बर्ड इनिशियली फ्लाइज टुवर्ड द ईस्ट। सबसे पहले एक चीज़ बना लिया करो यार हमेशा, है ना, जब भी कोई ऐसी बात करे तो आप एक चीज़ बना लिया करो कि और चीज़ें क्या क्या हैं। एक गर्ल, 2 तरीके से बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, 2 तरीके से बताऊंगा। पहला समझना, अ बर्ड, आपको डायरेक्शन सबको पता है ना, जिसको नहीं पता वो डायरेक्शन देख ले एक बार। तो डायरेक्शन देख लो, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, ये आपका होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। वेक्टर में अगर आप चलेंगे इसे हम लोग बोलते हैं हमेशा आई कैप, पहले से पता है, माइनस आई कैप, ठीक है ना, और ये होता है आपका जे कैप और ये माइनस जे कैप। कुछ लोग कहेंगे सर अगर कोई और डायरेक्शन आ गई तो के कैप आएगा, है ना, तो प्लस के और माइनस के आएगा। तो लिखना शुरू करो। सबसे पहले उसने कहा अ बर्ड इनिशियली फ्लाइज टुवर्ड ईस्ट बाय 60-60, तो मैंने ऐसे लिखा 60 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ मैंने क्या लिख दिया? आई कैप, ठीक है सर। और कहाँ जा रहा है? आफ्टर दैट बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड नॉर्थ, उसके बाद मैंने लिखा प्लस 60 मीटर, 80 मीटर कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर 80 मीटर नॉर्थ यानी जे कैप में जा रहा है। फिर मैंने लिखा सर प्लस बर्ड फ्लाइज वर्टिकली अपवर्ड, भाई ऊपर जा रहा है कितना? 100 मीटर, तो ऊपर को हम लोग क्या मानते हैं? प्लस के कैप, है ना, जाहिर सी बात है, 3 डायरेक्शन पूरा। अब देखो तरीका, आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का तो दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस वो कितना चला है? सीधा 60, फिर 80 और फिर 100। अब मुद्दा है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो मैंने एक सिंपल सी आपको बात बताई थी, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपको दी हो, आपका सिंपल फंडा है, आप क्या करो उसका स्क्वायर। तो मैंने किया 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। किसके अंदर करते थे? याद करो, हम लोग ये हमेशा किसके अंदर करते थे? अंडर रूट के अंदर। तो मैंने रूट के अंदर किया और वैल्यू को सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये फिर से आ गया 100 का स्क्वायर। किसका आ गया? 100 का स्क्वायर, और यहाँ भी 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, है ना, तो 100 को कॉमन ले लिया, 1 + 1 यानी आपका √2, यानी ये आ गया 100√2। तो याद करिएगा, जब भी ऐसा दे आप सिंपल इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिख लो, आपसे कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ चीज़ें मैंने आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब पार्टिकल ये जितने एक, अगला सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। ये 2 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो सबसे बेस्ट कैटेगरी के माने जाते हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आइए समझते हैं। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली कहानी क्या आनी चाहिए कि भैया आप एक काम करो, डायरेक्शन बना लो, है ना। तो आप एक काम करो, डायरेक्शन बना लो। तो मैं फ़ौरन एक काम करता हूँ, डायरेक्शन सबसे पहले बनाता हूँ। चलिए ये मैंने डायरेक्शन बनाया। ये सभी को पता होता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये साउथ डायरेक्शन होती है। जैसा जैसा वो कहते जाए वैसा वैसा करते जाइए। पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन बाय 10 मीटर, तो यानी पार्टिकल इस तरफ गया है 10 मीटर की तरफ।
उसके बाद पार्टिकल गया है मूविंग 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यानी पार्टिकल यहाँ पे गया है 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। फाइनली पार्टिकल मूव बाई 20√2 मीटर इन साउथ ऑफ वेस्ट, तो साउथ ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं सर वो पार्टिकल ऐसे गया होगा, तभी तो साउथ ऑफ वेस्ट, यानी साउथ ऑफ वेस्ट में गया है 20√2, ये गया है सबसे पहला काम। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लिखना है। तो अब स्टेप जो मैं कह रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप वन क्या कह रहा है कि आपको जो 20√2 दिया है उसको सॉल्व कर लो। पहले 20√2 को सॉल्व, सबसे पहला काम आप 20√2 को सॉल्व कर लो। अब हमें सर पहले से पता है कि 20√2 का मतलब होता है कि अगर ये इस तरफ जा रहा है तो यानी एक तो वैल्यू इस तरफ आएगी, क्या ना, एक वेस्ट की तरफ आएगी और एक इतना वेक्टर तो आता है नहीं, तो फिर एक इस तरफ आएगी वैल्यू, और √2 ये बता रहा है कि दोनों 90 डिग्री पे हैं, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था है, जहाँ मैंने 2r sin थीटा बताया था। तो यानी ये भी वैल्यू हो जाएगी 20, ये भी वैल्यू हो जाएगी 20। अब सर सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं, सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखना। दो मेथड है, पहला मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। सर पहला, वो पार्टिकल गया है 10 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी इसको हम लिखेंगे 10i कैप, है ना, ईस्ट का मतलब i कैप, ठीक है सर, प्लस वो पार्टिकल गया है नॉर्थ में कितना 30, तो यानी 30 हम लिखेंगे j कैप, ठीक है। फिर सर वो गया है अब वो वेस्ट में, यानी बाएं तरफ जा रहा है, ये देखो 20, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 20 माइनस i कैप, साथ में वो नीचे भी जा रहा है तो 20 माइनस j कैप। हाँ सर, ये वैल्यू पता चल गई। अब सिर्फ क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 10i कैप और माइनस 20i कैप, यानी ये बच जाएगा -10i कैप। ओके सर, प्लस 30j है और -20j है, तो ये भी बच जाएगा आपका 10j कैप। अब सर ये वेक्टर आ चुका है, और वेक्टर आ चुका है तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो अपने पास एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है कि भैया एक काम करो, सिंपल तरीका है, जब भी कभी वेक्टर का क्वेश्चन आए और ऐसा कुछ है i हो j हो k हो, तो कुछ ना करो, ये देखो ये -10 का स्क्वायर, तभी वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 10√2। कितना हो जाएगा 10√2। बात समझ में आ गई। और i और j में है, देखो -i में हो यानी वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये वैल्यू आएगी, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये डायरेक्शन आपने कैसे पता कर लिया है, तो आओ डायरेक्शन भी पता करवा देता हूँ, कैसे समझिएगा। देखो ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, ये दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो, ताकि कई बार आपको डायरेक्शन दे दे कन्फ्यूज़ कर सकता है, समझिएगा। एक वैल्यू आपकी आई है ऊपर 10, जो कि नॉर्थ में, यानी जे कैप ऊपर आया है, -10 कहाँ आया है आपका इस तरफ आया है। अब जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो भी नेट वैल्यू आएगी, वो कहाँ आएगी, जाहिर सी बात है जो नेट वैल्यू आती है वो हमेशा ऐसे बीच में आती है। तो बताओ, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट का हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ईजिली तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला, अ पार्टिकल ट्रेवल 20 मीटर टुवार्ड नॉर्थ, देन 10√3 मीटर टुवार्ड द ईस्ट एंड एंगल 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर एक काम करते हैं, हमेशा उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं जो अलग से दिया हो। एंगल 30 साउथ ऑफ वेस्ट, तो पहले फिर ड्रॉ कर लेते हैं साउथ ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले फिर से मैंने ड्रॉ किया ये वाला, तो मैंने कहा सर इस बार मुझे पता है कि साउथ और वेस्ट की बात कर रहा है, यानी ये वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब ये है, आप पढ़ के देखो, वेस्ट का 30 डिग्री, वेस्ट का 30 डिग्री, यानी वो ये कहना चाहता है, ऐसे कर लिया करो, वो ये कहना चाहता है ये मेरी वैल्यू है 20 मीटर और ये वैल्यू मेरी दी हुई है, आपका एंगल दिया हुआ है वेस्ट से 30 डिग्री। स्टेप 1 क्या कहता है, वही कि भैया आप इसको सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर लो, इस चीज़ को, और ये सबको बात पता होती है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए एक इस तरफ आएगा, वेस्ट में आएगा, और एक कहाँ आएगा आपका साउथ में आएगा। ये बात हमको पहले से क्लियर है। सर ये वैल्यू कितनी आएगी, सबको पता होता है कि भाई जब यहाँ से एंगल बनता है वो cos 30, तो 20 cos 30 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये sin 30 आ जाएगी, 20 sin 30 ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 20 इंटू √3/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2, यानी ये 10√3। और चूंकि ये बाएं की तरफ जा रहा है यानी वेस्ट की तरफ, तो ये -i कैप हो जाएगा, ये -i कैप हो जाएगा।
20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 20 इंटू 1/2 यानी ये 10 हो जाएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। सबसे पहले आपने स्टेप 1 को सॉल्व कर लिया। अब स्टेप 2 सबसे आसान होता है। स्टेप 2 का मतलब क्या है, आप टोटल चीज़ों को रख दो। पार्टिकल सबसे पहले कहाँ गया था, आप ध्यान से देखें, पार्टिकल ट्रेवल 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर अब आएगा आपका, वो आएगा 20 नॉर्थ का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी जे कैप। उसके बाद 10√3 ईस्ट में, तो 10√3 गया है ईस्ट का मतलब ये आई कैप के अंदर गया है, प्लस, और ये दोनों वैल्यू आपके पास आ ही गई है, 10√3 माइनस आई कैप और प्लस 10 माइनस जे कैप। अब खुद यहाँ पे देखिए, ये माइनस से यानी प्लस माइनस कैंसिल हो गए हैं, ये 20 और ये -10, यानी जो आपकी डी की नेट वैल्यू आई है वो आपकी आ चुकी है 10 जे कैप, यानी वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो अगर आप इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई आपको इस टॉपिक में तो ख़त्म नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता, अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस